चिदाकाश बाहर नहीं है, वो चिदाकाश मैं हूँ। इस ऊपर वाले नाम को, आकार को हटा देते हैं तो नीचे से क्या निकल आता है? अपना स्वरूप, वो जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद रूप है, वही मैं हूँ। ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, इसको छोड़ देना है। अब इस चिदाकाश क्या बता रहे हैं? वह अपना ही अनुभव है, जो सब जगत भाषित होता है वह भावना मात्र है। कल कहते इदम, इदम होके दिखता है बाहर, वो बाहर इदम होके जो दिख रहा है वो सारा संसार है। कहते हैं जितना अपने अंदर है वो सारा अपना अनुभव रूप है और सारा ये भावना मात्र है। अब किसी को हम यहाँ खड़ा दें, है ना, अननोन पर्सन, जिसको आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, खाली वो है, हम जान नहीं सकते वो नानी है, दादी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। जब तक वो खुद नहीं बताएगी हम नहीं जान पाएंगे। तो इसका मतलब जितना कुछ है, पर एक चीज़ तो जान सकते हैं, है ना, एक चीज़ तो जान सकते हैं, है, इतना तो जान लेंगे कि वो सच्चिदानंद है। बाकी संसार वाला नहीं जान सकते, तो वो जानना जरूरी भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम संसार वाला जानने में सारा टाइम खराब कर देते हैं, और जो अपना जानने वाला काम है वह हम ध्यान में नहीं देते। इसलिए कह रही हैं वो अनुभव रूप है, वह भावना मात्र है। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर वो भासता है, और चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होता है ना। अब कल्पतरु और कामधेनु गाय, हमें पता है हम यहाँ पे जो भी मन्नत मांगेंगे हमारी वो पूरी हो जाएगी। अब ना उस पेड़ के पास कुछ सामग्री रखी है, ना उस गाय के पास कुछ है, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा संकल्प होता है खाली, क्योंकि हमारे मन के अंदर दृढ़ता है। ये कामधेनु गाय है, सबकी कामनाएं पूरी करती है, और ये कल्पतरु है जिसके सामने हम जो मन्नत मांगेंगे वो हमारी पूरी हो जाएगी। अब ये दृढ़ता उस पेड़ और कामधेनु गाय में नहीं है, ये दृढ़ता कहाँ है? हमारे अंदर है। तो इसका मतलब हमारे ही संकल्प से हमें ही वो सारा कुछ मिला, पर हमने निमित्त किसी और को बना दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो संकल्प तो खुद है, तो अंदर देख अपने, वो कल्पतरु और कामधेनु गाय वो तेरे अंदर है, तो खुद अपने संकल्प से वो पा सकती है। पर वहाँ पे किंतु परंतु ना आए, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, है ना। जब हम ऐसे लगाते हैं ना, होगा कि नहीं होगा, फिर वो काम बनता नहीं है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसा ही सिद्ध होता है, वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही होकर भासित होता है। आगे ना वही बात, अब जो हम संकल्प करेंगे वो अवश्य में वो पूरा होगा। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वो निवृत्त हो गई। जब हमने ये एक दृढ़ता कर ली अपने ज्ञान स्वरूप की, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो चिदाकाश मैं हूँ, जब एक ऐसी भावना कर ली तो अज्ञान की मैल अपने आप धुल जाती है, वो बादल अपने आप हट जाते हैं। बादल हट गए, सूरज के दर्शन हो गए, और सूरज के पास तो कभी अंधेरा था ही नहीं, था नहीं, खाली ऊपर से वो टोकरी हटानी थी। चिंतामणि तो खुद ही चमक रही है अपने प्रकाश से, उसको किसी दूसरे के प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, वो दूसरा प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो है हमारा चिदाकाश, वो हमारा स्वरूप, वही हम हैं। ये मैल की टोकरी हटा दें, अब कैसे हटाएंगे? चीर फाड़ करते थे ना, रख रेसू
विचारों से इस मैल की टोकरी को हटा देंगे। नीचे से हमारी वो चिंतामणि निकल आएगी जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इति श्री योग विशिष्ट जगत निर्वाण वर्णन नाम 215 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मन थोड़ा भी फूटता है तब वह जगत उत्पन्न हो जाता है। सुई की नोक से भी ना थोड़ा सा भी निकल गया ना, थोड़े से छेद से भी निकल गया तो देखो फिर हाथ में नहीं आता, फिर बाहर फैल जाता है। और वहाँ पर देखो किसका पसारा हो जाता है, माया का। माया आ गई ना, कहते वो छोटी सी दफे से भी आ जाती है अंदर, सजगता हो। तभी बार बार कहते हैं हम ऐसे रहें जैसे कांच बिछा पड़ा है। अब कांच बिछे हुए पे संभल के चलेंगे, अपने पैरों में चप्पल डाल के चलेंगे, विदाउट चप्पल तो नहीं चल सकते, विदाउट चप्पल चलेंगे लहूलुहान हो जाएंगे। अब ये महावाक्यों की चप्पल हमेशा हमने डाल के रखनी है, क्या पता कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, उस टाइम एकदम हमारा विचार चल पड़े। जैसे हमारा आजकल होमवर्क भी चल रहा है, ये साथ साथ विचार चले, कुछ भी परिस्थिति आती है तो विचार चले। हे राम, जब मन थोड़ा भी फूटता है तब ये जगत उत्पन्न हो जाता है, और जब फूटने से रहित होता है तब जगत की भावना मिट जाती है। भावना से आ गया, भावना वो खत्म हुई तो मिट गया, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो जगत की भावना मिटने से वो मिटता नहीं, वो वैसे के वैसे ही होता। पर वो होता है, लय हो जाता है। सुषुप्ति में देखो कहाँ गया। जब सुषुप्ति होती है, घर परिवार कुछ टेंशन नहीं है, काम काज की कोई टेंशन नहीं है, कारोबार की कोई टेंशन नहीं है, तो वो जानी नहीं चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी, पर लय हो गई ना। उस अवस्था में रहा तो नहीं ना कुछ, तो पर रहा, जो रहा वो कौन था, वही मैं हूँ, जिसने हमारा सुषुप्ति में भी साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार जो जानता है वही ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है। देखता हुआ भी नहीं देख रहा, खाता हुआ भी नहीं खा रहा, स्पर्श करता हुआ भी नहीं स्पर्श कर रहा। ऐसे कृष्ण जी ने कहा था ना गोपियों को, वो नदी रास्ता दे देगी, कह दो नदी को भी, अगर कृष्ण ने कभी गोपियों से छेड़छाड़ ना की हो, कभी उनके कपड़े ना चुराए हो, तो फिर गोपियाँ क्या सोचती जा रही थी, कितना तो झूठ बोल रहा थे, है ना। फिर जाके कहते चलो एक बार कह देती हैं। अब जाके उन्होंने नर्मदा नदी को बोला तो फिर क्या हुआ, नदी ने रास्ता दे दिया। फिर उनके मन में क्या आया, कृष्ण भी झूठा, नदी भी झूठी, आया यही भाव आया। अब जैसे ये भाव आया, पानी का भाव ऊपर चढ़ने लग गया, वो गोते खाने लग गए। फिर फटाफट नहीं तू भी सच्ची, कृष्ण भी सच्चा, फिर एकदम ये भाव से बोल पड़े, फिर पानी का भाव नीचे उतरने लग गया। अब कृष्ण जी किस अवस्था में बैठकर बोल रहे थे, अपने स्वरूप में। अब ये बात गोपियाँ नहीं समझ सकती थी, वो कहाँ खड़ी थी, वो शरीर पर खड़ी थी, तो वो समझती कैसे। सूक्ष्म की बात स्थूल से थोड़ी समझी जाती है। अब ऐसी कह रही हैं कि वो सारा कुछ करता हुआ ज्ञानवान कुछ नहीं करता, और जगत की ओर से घन सुषुप्त होता है। हे राम, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है, वह बोलता, चालता, खाता, पीता भी पाषाण सादृश्य मौन हो जाता है। वो सारा व्यवहार करेगा, जड़ बन के नहीं बैठेगा, सारा व्यवहार करेगा, पर अंदर से जड़ के समान होगा, अंदर से कहीं वो रुकेगा नहीं। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे मृग तृष्णा की नदी अन्न होती भासती है और भरम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भरम से आत्मा में जगत भासित होता है। दूसरा चंद्रमा है क्या, दिखा कैसे,
नेत्र के दोष से, हमारे खुद के नेत्र के दोष से मेरे को दो दो चंद्रमा दिखे, है ना। अब दोष कहाँ है? मेरे में ना, तो मैं कहाँ दोष दे रही हूँ, दोषारोपण कहाँ कर रही हूँ? बाहर। अब ऐसे ही हमें सिखा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, दोष तो तेरे अंदर है। जो वस्तु तेरे पास है तो उसको देखती ही नहीं है, देखती तो बाहर वाली क्षर वस्तु को है। अब क्षर वस्तु बदलने वाली है, वो कभी एक जैसी रहने वाली नहीं है। अब जो बदलने वाली है वहाँ से तो सत्य खोज रही है, तो मिलेगा सत्य हमें वहाँ। जो पल पल बदल रहा है, मैं वहाँ से सत्य खोजने चाहूँ तो खोज ही नहीं पाऊंगी। तो जो वस्तु जिसको मैं चाह रही हूँ वो मेरे को मिल नहीं रही, तो क्या होगा? मेरे को दुख होगा। अब दुख का कारण यही है, मैं बाहर संसार से दुख सुख चाह रही हूँ, पर वहाँ सुख है ही नहीं। वो तो खुद ही भिखारी है, वो तो खुद ही मंगते हैं। मैं हूं ना कुल मंगती पिया, तो मेरे को क्या दे से? सेठों का सेठ तो मैं स्वयं हूँ ना, मेरे अंदर है ना वो सारा कुछ, तो मैं खुद से क्यों ना निकाल लूँ अपने। अब वो खुद से निकालते हैं तो निर्वासनिक, जो खुद से निकालता है वो निर्वासनिक और शांत आत्मा है। वो सारा कुछ करता हुआ भी पाषाण सादृश मौन हो जाता है, इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। अब जैसे मृग तृष्णा की नदी अन्न होती भासती है तो नहीं, फिर भी भास रही है, ऐसे ये जगत है नहीं, भास रहा है। अब मृग तृष्णा की नदी को तो हम बहुत जल्दी कह देते हैं मिथ्या है नहीं, ये अध्यास है खाली। अब इसको क्यों नहीं कह पा रहे, इस जगत को क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, अनुभव के संस्कार हैं। वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। आदि कारण मतलब शुरू से कुछ बना ही नहीं। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा ना। जब वो बीज रूप से है ही नहीं तो फल कहाँ से निकलेगा, पेड़ पौधा कहाँ से निकलेगा? ये हमने अपनी कल्पनाओं से बना रखा है सारा। अपनी कल्पना से माँ बन बैठी, अपनी कल्पना से। देखो संसार वालों ने बनवा दिया। माँ को मानना हमने कब शुरू किया? जब बच्चा आ गया सामने, तब मैं माँ बन गई हूँ, है ना। अब बच्चे से भी बुलवाते हैं, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है ना। अब उसको भी वो संस्कार डलवाते हैं अपने अंदर। सो आए उसके अंदर भी हमने भरना शुरू कर दिए। अब ये सारी कल्पनाएं मैंने खुद अपने ऊपर थोपती गई। बचपन से देखें कितना थोपना शुरू करते हैं। अब जब उतारने की बारी आई है, उतरते नहीं है, खींचने पड़ते हैं। इन उपाधियों को खींच के करना पड़ता है। एक चिपक्या पे खींच दूँ, लहू लुहान तीन दूँ, फिर देखो कितने लताड़े जाते हैं। फिर समझ आते हैं कोई रिश्ता सच्चा है, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। अब ये जब तक लताड़े नहीं जाते ना, तब तक वहाँ से उठते नहीं है। ये उठे कैसे हम, वो अनुभव कर लें। सियाणा होई जरा दूजे को देखते सीखने, है ना। अब धी को सुने संतन समझ, वैसे समझदार तो वही है ना। अब गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, हम समझ जाए। नहीं समझते, लमर बुला, लतड़ीज बुला, फिर हम उसमें से लतराए जाते हैं। फिर जाके वो अनुभूति होती है, वाह गुरुदेव सच्चा आके देते हैं। पहले ही समझ बन होता, पहले समझ जाए तो इतना दुख तो नहीं उठाना पड़ेगा। फिर जाके हमने उन सब रिश्तों को छोड़ा। मन से छोड़ने, बाहर उनको नहीं कहना कुछ भी। मन में जो हमने बिठा रखी है ना, मन से हमने छोड़ना है। वो जब मन से छोड़ देते हैं कितने हल्के हो जाते हैं। किसी का असर होता है, फिर बंदा तो वो पहले इतना दुखी, अब इतना शांत। अब ये डिफरेंस कैसे आ गया? जो हमारी पकड़ थी ना, वो पकड़ हमने छोड़ दी, तब जाके हम इतने हल्के हो गए।
जैसे मृग तृष्णा की नदी अन्न होती भासती है और भरम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भरम से आत्मा में जगत भासित होता है नहीं जगत, खाली हमारी कल्पना में है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, जिसका आदि कारण ना पाइए वह कारण भी असत्य जानिए। जिसका कोई आदि कारण ही नहीं है तो उसका कार्य कैसे माने हम? इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है। जगत वास्तव में ना मन के अंदर, हमारे मन के अंदर है और वो हमने बना रखा है। अब सबका जगत अलग अलग बना पड़ा है, नहीं तो एक ही होता, एक नहीं है। सबके दुख भी अलग अलग हैं। अब क्योंकि सबने अपने हिसाब से बना रखे हैं, अपने संस्कारों के हिसाब से। पहले सबसे पहले अपने बर्तन को खाली करें। बर्तन कौन सा? अंतःकरण रूपी बर्तन। ये अंतःकरण रूपी बर्तन हमारा शुद्ध हो, साफ हो, अंतःकरण शुद्ध हो। शुद्ध अंतःकरण के अंदर ये विद्या रुकेगी, तभी हम विचार कर पाएंगे। फिर हमें लगेगा ये जगत बना नहीं है, उपजा कुछ नहीं है। हे राम, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है। ये देख भी तो हम उसकी सत्ता से रही हैं, पर अज्ञान काल में क्या कहते हैं? मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ। वही की वही इंद्रियां एक मुर्दे के अंदर भी लगी पड़ी है, पर वो खा नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ अनुभूति नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ से त्रिपुटी टूट गई उसकी। क्योंकि जो अधिष्ठान में भासित होता है उसको भी वही रूप जानिए, और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो उसे भ्रम मात्र जानिए। जैसे हम कहते हैं सूरज की किरण, किरण को सूर्य रूप जाने, कहते हैं अधिष्ठान सत्ता से हम ये सारा भास रहा है, तो या तो उसको वैसे मान ले। दो युक्तियां देते हैं हमें, एक युक्ति से विधि पक्ष से चले और दूसरी निषेध पक्ष से। विधि पक्ष से चले, ये सब मैं हूँ, क्योंकि उसी से देख पा रही हूँ ना, तो सारा मैं हूँ। नहीं तो निषेध पक्ष से नेति 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 करके चले, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। चले तो सही, कोई एक पक्ष तो पकड़े। ये ना हो कि कभी हम विधि से चलना शुरू कर दें, कभी निषेध से चलना शुरू कर दें, फिर रास्ते में ही रह जाएंगे। जिसको भी पकड़ना है एक को पकड़ लें, दोनों में वहाँ उसी मंजिल पे पहुँचा देंगे। जैसे स्वप्न में इंद्रिय आदि पदार्थ भासित होते हैं और उसमें दृश्य दर्शन सब मिथ्या हुआ, कुछ नहीं, वैसे ही यह सारा जागृत जगत भी मिथ्या है। बार बार स्वप्न का उदाहरण देते हैं हम, क्योंकि स्वप्न में हम सारा कुछ देखते हैं और उसको हम बहुत जल्दी मिथ्या ग्रहण कर लेते हैं। मिथ्या है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, झूठ है। इसलिए कहते हैं ये जगत भी झूठ है। पीछे समानता करवा दी थी ना, जब राम जी ने प्रश्न किया था भी स्वप्न और जगत एक कैसे हो सकता है, एक तो ये कैसे आपने कह दिया, वो स्वप्न तो छोटे काल का है और जगत ये तो दीर्घ बड़ा है, ये तो है ना, आपने इस दोनों को मिथ्या कैसे किया। परलोक का उदाहरण देकर हमें समझाया था भी वहाँ परलोक में जागृत हुआ, इधर वाला उसका ये स्वप्न हो गया, तो वो ये जानने लगा कि ये झूठ है। अब दोनों तुल्य इस हिसाब से करवाए, कहते ऐसी जान तू इसको, ये झूठ है, जो मैं देख रही हूँ झूठ है, सत्य नहीं है। इन आंखों से मैं जितना भी देखूंगी ना, क्षर देखूंगी, वो बदलने वाला देखूंगी, अस्थि भांति प्रिय रूप से देखूं मैं उसको, पर मेरी दृष्टि वैसे नहीं जाती अस्थि भांति प्रिय रूप से। मैं देखने वाले को सत्य मान लेती हूँ, फिर अपनी इंद्रियों की गवाहियाँ देनी शुरू कर देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। अब पिछले जन्म को तो छोड़ो, इस जन्म के भी संस्कार देख लें, कितने आ चुके हैं अंदर। अब निकालने में कितना पुरुषार्थ हो रहा है,
जो जितना ज़्यादा आगे निकल गया होगा उसको उतना पीछे मुड़ना पड़ेगा ना, उतना ज़्यादा पीछे मुड़ना पड़ेगा ना। जो कम आगे गया उसको कम पीछे मुड़ना पड़ेगा। और जो संसार में जितना आगे निकल गया उसको उतना पीछे मुड़ने में पुरुषार्थ ज़्यादा होगा। अभी से संभल जाए, अभी से सजगता रख ले, और तो संस्कार ना जाए हमारे अंदर। अब पहले वालों को तो खत्म करना है, ज्ञान की तीली से सुहा करना है। ऐसे एक एक निकालने बैठेंगे नहीं हो पाएंगे। हमारे संचित कर्म नहीं खत्म हो सकते ऐसे। संचित कर्मों को तो एक तीली लगानी पड़ेगी, तब जाके वो सुहा होंगे। इसलिए कृष्ण जी ने भी कहा ना, ज्ञान की नौका में बैठ जा, पापियों से पापी भी आ जाए, मेरी ज्ञान की नौका में बैठ जाए तो भी वो पार हो जाएगा, इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो हम पापी तो नहीं है, पापी तो नहीं है ना, तो हम भी हो सकते हैं ना इस भव सागर से पार। पर दृढ़ता हो, जैसे गुरुदेव बोले वैसे हमारा निश्चय बनता जाए। अब वो बार बार कह रहे हैं चिदाकाश तो स्वयं में, ये जितना देख रही है सारा भ्रम है, सारा मिथ्या है, ना कुछ उपजा है, ना स्थित हुआ है, ना आगे होना है और ना नाश होना है। जो उपजेगा तभी तो नाश होगा, जो बना ही नहीं तो उसका नाश कैसे हो। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो। ना कोई दृष्टा है, ना दर्शन है, ना दृश्य है। शरीर के ऊपर बैठेंगे तभी त्रिपुटी बन जाएगी। उस आत्मा में कोई त्रिपुटी है क्या? केवल चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे करंट, अब एक ही करंट है ना, हीटर में गर्म हो रहा है सामान, फ्रिज में ठंडा हो रहा है सामान, एसी चलाओ कमरा ठंडा हो जाए, है तो सत्ता पीछे एक। अब जैसा उपकरण होगा वैसा आगे कार्य हो जाएगा। ऐसे है तो सत्ता एक। अब जैसा उपकरण, उपकरण मतलब अंतःकरण, अब जैसा अंतःकरण होगा, अंतःकरण में भी 3 गुण, सत रज तम। अब जैसे गुण का अंतःकरण होगा उसका कार्य आगे वैसा होगा। तमोगुणी अंतःकरण का देखिए कार्य कैसा होता है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर उसकी बात ना मानी जाए तो दरवाजे ठापटा होने शुरू हो जाएंगे, गाली गलौज शुरू हो जाएगा। और रजोगुणी अंतःकरण देखो, कभी बैठ नहीं सकता टिक कर, आसन पे बैठेगा तो भी काम, पूरे जाला लगे पे, पूरी मिट्टी है, पूरे बंदे साफ कर भी ना, बैठ के अपना काम ही नहीं कर सकता। और सतोगुणी अंतःकरण देखो, अपने आसन पे बैठेगा तो पहले मैं अपना काम कर लूँ, अगर बर्तन गिरा भी तो हाथ दे देगा ऊपर, आवाज ना थी। अब बर्तन गिरना क्या है, अगर खटपट कहीं हो भी रही है तो शांत हो जाएगा, आवाज ना हो, आवाज ना जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी वृत्ति को अंदर लौटा जाएगा, अंदर देख लेगा, बाहर तो सत्य है नहीं ना, बाहर तो सारा असत्य है। और उसकी बुद्धि में ये दृढ़ता होती है कि ये मेरे कर्मों की सामग्री है। जहाँ पे भी ठापटा होगी तो कर्म ही तो है मेरे, कहाँ होगी ठापटा? जड़ के साथ तो हो नहीं सकती। वो जो चेतन है, चेतन के अंदर भी वही सत्ता है, तो कर्मों का लेन देन तो हमारा ऐसे ही खत्म होगा। तो उसको एकदम वही विचार चल पड़ेगा। ये कौन से अंतःकरण में विचार चलेगा? सतोगुणी अंतःकरण में। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है? अब बार बार विशिष्ट जी यही बोल रही है कि त्रिपुटी बनी नहीं है उसमें, दर्शन, दृष्टा और दृश्य की अपनी सत्ता में कुछ नहीं है। अब राम जी ने ये प्रश्न कर दिया, और ये कैसे भाषित होता है ये आपने पहले भी कहा और अब फिर भी कहिए मेरे को। विशिष्ट जी बोले, हे राम, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है। कैसे? उन्होंने तो कह दिया ये दृश्य सब अदृश्य रूप है। कैसे? बना नहीं है ना। अब हम कहते बना नहीं तो कैसे नहीं बना? अब जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, रसोई फैला दी फिर समेट दी,
कहाँ गया? जो खा कर आए कहाँ गया? अभी का 2 मिनट पहले वाला कहाँ गया? है क्या? खड़ा रहे वैसे का वैसे, है नहीं। इसलिए कह रही हैं कि यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासता है। अकारण, इसका कोई कारण नहीं है, अकारण। और ये हम अपनी सत्ता से उसको बार बार मल रहे हैं। घर में कुछ हो गया, हुआ गया, अब उसके बाद में यहाँ सत्संग में आ गई, ठीक है। अब मन में वो चल रहा है कि यहाँ जा रहा है, विचार जा रहा है। अब जहाँ हुआ है वहाँ नहीं छोड़ा, बैठ गए हम यहाँ आकर, क्या चल रहा है? अब इसका मतलब मैं खाली शरीर से बैठी हूँ यहाँ पर, शरीर से बैठी हूँ, मन में तो वही चल रहा है। अब उसका कोई रूप है क्या? नहीं। रूप ना होते हुए भी है। इसीलिए वो कह रही हैं अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है वह आदि स्वरूप है। कहते ये तेरा अपना स्वरूप है, ये निकला कहाँ से? मेरे अंदर से। इसको लय कहाँ मैं करती हूँ? अब जब मैंने विचार चलाया, मैं आई तो सत्संग में बैठी हूँ, मैं अपना काम ना कर लूँ, अभी भी मैं वही मल रही हूँ। जब ऐसे विचार चलाया बुद्धि में, छोड़ इसको, फिर देखो वो खत्म हो गया। एक बार इसको ना याद दिलवाने की जरूरत होती है। या तो ऐसे कहते माया बुला आ गई है, या ऐसे बोलो इसको तो भी वो ख्याल चले जाते हैं। एक बार याद करवाते ही वो कहाँ चला जाता है? लय हो गया। अब वो लय कहाँ हुआ? स्वरूप निकला कहाँ से था? स्वरूप से। लय कहाँ हुआ? स्वरूप से। मतलब हम नहीं है उसको सत्ता देने वाले, फिर हम उसको क्यों सत्ता दें? हम उसको सत्ता ना दें जो अच्छा हो। जैसे वो एक प्रसंग चला था, वो मिर्ची खा ली उसने, भावों से हलवा बन, वो मिर्ची खिचड़ी बनाई, मिर्ची ज़्यादा पड़ गई, सी कर रहा है। तो संत पूछ रहे हैं हई तक कुछ ना तेरे को खादी की हुई है तो देखो मिर्चा लगे, तो भावों से। संत आके भावनाली खावणी आवी था जैसे लीधा हलवा खा गिंदा, है ना। वही बात अब हमारे लिए, भावों से जो हमने खाना है तो भावों से हम अपने स्वरूप को ना खाएं कि मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा, परम आत्मा, मैं वही सच्चित अनंत रूप हूँ, वही आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखे, सो सब चिदाकाश रूप है। निकले तो वहीं से ना, स्वप्न कहाँ से निकला? हमारे अंदर से निकला। वैसी ये जगत भी चिन्मात्र रूप है। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मुंह से बनाती है जाला, फंस जाती है उसमें, और जब बाहर निकलना होता है तो खा जाती है, फिर मुंह से खा जाती है, फिर बाहर आ जाती है। हम भी ये कल्पनाएं अपने आप बनाते हैं और फंस मरते हैं। कल्पनाओं से बाहर नहीं निकलना आता। ये गुरुदेव हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो ऐसे निकल, तो बन मत कुछ, बनेगी तो मरेगी। जब हम बनना छोड़ देते हैं, हर बात की आई चलाई कर देते हैं, फिर शांत होते हैं कि नहीं? अपनी अनुभूति है ना ये वाली, तो इसका मतलब हम बन के अपनी कल्पनाओं से हम खुद ही बंधन में थे, हमें बाहर नहीं निकलना आ रहा था। जाला तो बुन दिया, बाहर नहीं निकलना आ रहा था। अब गुरुदेव ने हमें बाहर निकाल रहे, हमें युक्तियाँ दे रही हैं बाहर निकलने की। तो कहते हैं वैसी वो जगत फिर चिन्मात्र रूप है, कारण कार्य भाव कहीं नहीं है। जब कारण ही नहीं है तो कार्य क्या होगा? जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब प्रतीत होती है और निस्पंदन होने पर नहीं प्रतीत होती। तो क्या वायु नहीं होती? जब आंधी तूफान आता है हम तब कहते हैं हवा चलती है। जब आंधी तूफान कहनी हो कहनी तो उनके हवा कहनी, उनके वायु कहनी, है ना। अब ऐसी वो आत्मा है हमेशा विद्यमान है। पर जब दुख है मैं तब देखूं, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब देखूं।
नहीं ना, सुख में भी दिखे, सुख में भी दिखे वो मेरे को, सुख में हम लय हो जाते हैं, वो दिखता नहीं है, फिर वो तो सामने वाले पदार्थ अच्छे लगने लग जाते हैं। जब दुख आता है फिर उसको हम काटना शुरू करते हैं। वैसी आत्मा में जब चित्त फूटता है तब आत्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। सो वही आत्म सत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप है। हमें वही दिखे सारा, हमें ये नाम रूप आकार न दिखे। अब मामी आए घर पर तो हमें क्या, वो मामी का आकार जैसे ही सामने आए तो क्या करूँ, मामी वाला संबंध जोड़ लूँ साथ में ना, संबंध नहीं जोड़ना, आकार के साथ व्यवहार कर देना है। और मन के अंदर दृढ़ता क्या हो, परमात्मा स्वरूप विश्व रूप परमात्मा, वही दृढ़ता हो। ये ना ध्यान रखें। आज से हमारा होमवर्क चेंज हो रहा है, जैसा आगे कोई आता है ना उस संबंध के साथ जुड़ना नहीं है, उस संबंध के साथ क्या करना है, आकार जैसा आकार है व्यवहार कर देना है, पर अंदर हमारा एकदम चल पड़े परमात्मा स्वरूप विश्व रूप परमात्मा, ये विचार आए। अब ये देखो पल पल में आता है कि नहीं आता, घर जाएंगे तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर नंबर लगाने हैं। अब जो भी संबंध सामने आया, अब यहाँ पे मैं लय हो गई इस संबंध के साथ, या आया विश्व रूप परमात्मा आकार है व्यवहार कर दूंगी मैं वैसा। अंदर क्या आया, अंदर बाद में भी फीलिंग है ना, अपने नंबर लगाना, इतनी बार फेल हुई हूँ इतनी बार पास हुई हूँ, ये काउंटिंग करनी है अपनी। हाँ जी, तो वही तो बात है, वही है तो वो भी वही है ना। कई ताल तो सस बैठे हुए सामने गालियाँ दे देते, मैं उनके बच्चे विश्व रूप परमात्मा देखा, सबसे बात तो बड़ी तो वही है, विश्व रूप परमात्मा तो देखना है। आकार के साथ संबंध व्यवहार कर दो, हमारा संबंध है सस नूंगा, व्यवहार में कर दे सा, ठीक है। विश्व रूप परमात्मा के साथ मिलकर करूँगी, साथ में वो करवाएंगे। फिर बुद्धि में अगर वो सांस वाला भाव आता है, वो गालियाँ दे रहे हैं या उल्टा सीधा कुछ भी शब्द सुनने में आ रहा है, या आपने मेरे कर्म में कट गिना, उनमें शांति ना कट गिना, तो गुरु का ज्ञान ने हूँ तक कटीज वैसे, अगर होन ना कटी तो अगले जन्म में चुपलाता कट सन ना, ला क्या पता गुरु का ज्ञान होवे या ना होवे, ला तो औखा थी वैसे, होन तक कटीज वैसे गुरु के ज्ञान के सहारे से, है ना। अब तो कटा जाएगा, तो फिर देखो अपने नंबर लगाए हम। अब विश्व रूप परमात्मा बाहर नहीं देखना, घर नहीं देखना। हाँ हे प्यार ला परमात्मा लेकिन हाँ मैं यूजा भी, हाँ तू पहले यूजी हमें ना था, मैं यूजा हम आ गया तेरे को। ओम तम नमामि